औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय और अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो गुड बाय मिस्टर चिप्स के मुतालिक एफएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो 20 नंबर का सवाल बनता है, 20 नंबर का पेपर होता है गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। उसमें से जो 16 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 4 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आज पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स। ये है क्या? ये एक बायोग्राफिकल नावल है। बायोग्राफिकल नावल ऐसे नावल को कहते हैं जो किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखा गया हो। इसको लिखा किसने? इसको लिखा है जेम्स हिल्टन ने। इसके टोटल 18 चैप्टर हैं और ये चिप्स की ज़िंदगी के बारे में है। और ये पूरा नावल जो है चिप्स की रिटायरमेंट के बाद लिखा गया है, चिप्स जब मिसेज विकेट के घर पर रहता होता है। आप लोगों को बता दूँ, ब्रुकफील्ड स्कूल है, दरमियान में एक सड़क है और सड़क के दूसरे किनारे सामने ब्रुकफील्ड के सामने एक घर है मिसेज विकेट का। तो चिप्स वहाँ पे एज ए पेइंग गेस्ट रहता है, मिसाल के तौर पर जैसे किराए पे बंदा रहता है। तो मिसेज विकेट भी रिटायरमेंट से पहले, ब्रुकफील्ड छोड़ने से पहले, वो भी वहाँ पे काम करती थी। लाइनन रूम का जो काम होता है तो वो उसके ज़िम्मे होता था। अब चिप्स मिसेज विकेट के घर पर रहता है, माजी के वाक़यात को याद करता है और उसके सामने वक्त ऐसे गुज़रता हुआ दिखाई देता है जैसे खेतों में से सुस्त मवेशी गुज़रते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल चिप्स के लिए ऐसा ही था। और चिप्स किसी बूढ़े समंदरी कप्तान की तरह अपने वक्त का तयन अभी भी पास्ट के सिग्नल्स ऑफ द पास्ट के ज़रिए वो अपने वक्त का तयन करता है। अब उसने मिसेज विकेट के घर पर रहना क्यों शुरू किया ब्रुकफील्ड से रिटायरमेंट के बाद? क्यों? क्योंकि वो ब्रुकफील्ड में तकरीबन 40 से 42 साल पढ़ाता है और उसको रग़बत हो जाती है ब्रुकफील्ड से। इतना वो ब्रुकफील्ड अपनी ज़ात के अंदर महसूस करता है, वो ब्रुकफील्ड से जुदा नहीं होना चाहता। लिहाजा वो ऐसा ठिकाना तलाश करता है जो ब्रुकफील्ड के करीब हो, ताकि वो ब्रुकफील्ड से मुकम्मल तौर पर जुदा ना हो सके। इसलिए वो मिसेज विकेट के घर पर रहना स्टार्ट कर देता है। अब सिग्नल्स ऑफ द पास्ट के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है। अब जब वो चाहे, जब उसका दिल करे, जब दिन कोई अच्छा होता है तो वो उठ के ब्रुकफील्ड चला जाता था और वहाँ से हो आता था। जब मिसाल के तौर पर उसकी तबीयत ठीक होती थी या ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती थी, क्योंकि उसको सर्दियों से डर लगता था, मौसम गर्मा उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता था। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक का है, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, गेटिंग ऑन इन ईयर्स का मतलब तो सालों में इजाफा होना, बूढ़ा होना, तो इंसान थोड़ा गिशी महसूस करता है, उसको नींद का गलबा ज़्यादा रहता है। तो चिप्स भी ऐसा ही करता था। अब वो क्या करता था, जब ब्रुकफील्ड की आखिरी घंटी बजती थी, क्योंकि ब्रुकफील्ड के अंदर जो घंटियाँ बजती थी उनके मुताबिक वो टाइम टेबल स्पेंड करता था अपना, ठीक है जी। कॉल ओवर के लिए, सुपर के लिए, इसी तरह हाज़िरी के लिए कॉल ओवर हो गई, फिर सुपर शाम के खाने के लिए, फिर डिनर जिसे हम कहते हैं जी आखिरी जो घंटी बजती थी वो बजती थी लाइट्स आउट के लिए, मतलब सारी जो बत्तियां वो बुझा के स्टूडेंट क्या हो जाते थे, सो जाते थे। अब इसके बाद हर 15 दिन के बाद इसका एक फैमिली डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मैरीवेल। तो डॉक्टर मैरीवेल आता था चिप्स का मुआयना करने के लिए और वो चिप्स को मजाकन कहता था कि चिप्स तुम मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हो, यू आर फिटर देन आई एम। वो चिप्स को कहता था, वो कहता था तुम ऐसी उम्र गुजार चुके हो जिसमें लोगों को ख़तरनाक बीमारियां लाहक हो जाती हैं। तो उसको कहता आपको कोई मसला नहीं है, जस्ट आनो डोमेनी, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं। और बाज़ औक़ात जब ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती थी और चिप्स को सर्दी लग जाती थी, तो जब मैरीवेल आता था तो वो मिसेज विकेट को एक तरफ ले जाता था और उसको कहता था कि आप चिप्स का ख्याल रखा करें, आपको पता है इसकी छाती जो है इसके दिल पर दबाव डालती है, तो इसको कोई सीरियस या संजीदा बीमारी नहीं है, लेकिन आनो डोमिनी बुढ़ापा है और ये सबसे ख़तरनाक बीमारी है। अब चिप्स, चौथा पैराग्राफ में चिप्स की पैदाइश बताई गई है। चिप्स पैदा हुआ 1848 में और तकरीबन 2-2.5 साल की उम्र में इसको टोडलिंग चाइल्ड की हैसियत से एक नुमाइश के अंदर पेश किया गया था और ये चिप्स के लिए सारी ज़िंदगी बैसे फ़ख्र रही है बात। फिर इसने तालीम हासिल की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से,
तकरीबन 1867-68 में ये इसने अपनी डिग्री ग्रेजुएशन की कंप्लीट की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। फिर इसने 1869 में एक स्कूल है मेलबरी स्कूल, वहाँ इसने जॉब के लिए अप्लाई किया और इसकी जॉब हो जाती है 1869 में। फिर ये 1 साल वहाँ पे पढ़ाता है मेलबरी स्कूल में। फिर 1870 में ये मेलबरी स्कूल को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि इसको वहाँ बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता था, बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था, लिहाजा इसने तंग आकर मेलबरी स्कूल को छोड़ दिया। फिर इसने दरख्वास्त दी ब्रुकफील्ड स्कूल में। ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो ब्रुकफील्ड एक गांव है, उसके नाम पे वहाँ पे एक दूसरे दर्जे का स्कूल है, वहाँ इसने अप्लाई की अपनी जॉब के लिए। और इंटरव्यू का दिन आया। कैसा दिन था? 1 जुलाई था, 1 जुलाई, गर्मियों का दिन था और हवा ऐसे लगती थी जैसे फूलों की महक से भरी हुई हो। और ये ब्रुकफील्ड में जाता है तो ब्रुकफील्ड की जो टीम होती है वो एक बर्नहार्ड स्कूल की टीम के साथ क्रिकेट मैच खेल रही होती है। तो उसको छोटी सी बात है, एक बर्नहार्ड छोटे कद का लड़का, मोटा ताज़ा, उसने सेंचुरी स्कोर किए थे, उसको वो बात भी याद होती है। फिर वो वेदरबाई जो कि उस वक्त हेडमास्टर था 1870 में ब्रुकफील्ड का, वो बहुत बूढ़ा इंसान था। मे बी वो 1840 में उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था, तकरीबन चिप्स की पैदाइश से 7-8 साल पहले। अब वो बहुत बूढ़ा होता है, वो चिप्स का इंटरव्यू लेता है। तो वेदरबाई को पता होता है चिप्स के मुतल्लिक कि ये पहले मेलबरी स्कूल में पढ़ाता था और इसका डिसिप्लिन वहाँ पे अच्छा नहीं था, लिहाजा इसने मेलबरी स्कूल इसी वजह से छोड़ा है। तो चिप्स जो है वो चिप्स को वो वेदरबाई चिप्स को एक नसीहत करता है। क्या नसीहत करता है? वो कहते हैं, मिस्टर चिपिंग यू आर अ यंग मैन एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन। मिस्टर चिप्स, आप एक नौजवान बंदे हो और ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवानी और बुढ़ापे का अक्सर अच्छा मिलाप होता है। गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड को अपना जोश व जज्बा दो, एंड इट विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ये भी आपको कुछ ना कुछ बदले में देगा। तो वो कहते हैं, मैंने सुना हुआ है कि आप पहले मेलबरी स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था। तो चिप्स इस बात को तस्लीम करता है। तो वो कहता है, आपको यहाँ पे दूसरा मौका दिया जा रहा है, अब आप शुरू से ही अपना जो है वो सख्त रवैया इख्तियार करो, और यही कामयाबी का राज होता है। तो चिप्स इंटरव्यू दे के चला जाता है। फिर गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं 2 महीने। फिर सितंबर में जो है ना स्कूल दोबारा रीओपन होता है। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो उन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही वेदरबाई की डेथ हो जाती है। और सितंबर जब आता है तो स्कूल रीओपन होता है और चिप्स ब्रुकफील्ड ज्वाइन करता है, अपनी पहली क्लास लेता है। और उसी सन में, सन 1870 में ही नया हेडमास्टर आता है जिसका नाम है मेल्ड्रम। वो भी चिप्स के साथ ही काम स्टार्ट करता है। अब जब चिप्स अपनी पहली क्लास लेता है तो उसको प्रेप की क्लास देते हैं। प्रेप से मुराद ये नहीं कि नर्सरी प्रेप की क्लास देते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल होता है, वहाँ पे पूरे स्कूल के बच्चे बैठे होते हैं, 500 के करीब लड़के बैठे होते हैं जो टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने लेसन जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो चिप्स को भेजा जाता है कि जाके अपनी क्लास हैंडल करो। तो चिप्स जब जाता है तो वो ज़्यादा नर्वस होता है, कन्फ्यूज़ होता है। और वहाँ के जो लड़के हैं वो भी तकरीबन यूँ समझें बदमाश किस्म के हैं। आने वाले नए उस्तादों को तंग करना उनके लिए एक ट्रेडिशनल सपोर्ट है और उनका लीगल जो है वो प्रे होता है, शिकार होता है। तंग करना उनकी एक ट्रेडिशन बनी हुई है। तो चिप्स जब जाता है डाइस पे जैसे ही बैठता है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो अपनी अंदरूनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए वो अपने माथे पे बाल देता है, स्काउल जिसका वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तेवरी चढ़ाता है। तो लड़के जो है वो थोड़ा चुप हुए बैठे हैं, घबराए बैठे हैं कि कैसे शरारत करें। अब उनको उनसे रहा भी नहीं जा रहा कि शरारत नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो एक लड़का है वो डेस्क का ढक्कना नीचे गिराता है, धड़ाम से गिरता है, धमाका होता है, फिर ऐसे जहर करता है जैसे उससे कोई गलती हुई नहीं है। लेकिन चिप्स जो होता है वो थोड़ा एक्टिव हो चुका होता है। वो ऐसे देखता है, वो कहता है, यू इन द 5th रो, यू विद रेड हेयर, व्हाट इज़ योर नेम। तुम जो 5वीं कतार में बैठे हो, तुम जो सुर्ख बालों वाले, क्या तुम्हारा नाम है। तो वो लड़का कहता है, जनाब मेरा नाम जो है कॉली है। तो चिप्स कहता है, कॉली यू आर 100 लाइन्स, मतलब उसको 100 लाइनों की याद करने की क्या देता है, लिखने की या याद करने की सज़ा देता है।
इसके बाद कोई जो है वो शरारत कोई बच्चा नहीं करता और इस तरह चिप्स जो है अपना पहला मौका हल कर लेता है, तय कर लेता है। अब पहली क्लास वो हैंडल कर लेता है। अब बच्चों के अंदर खौफ बैठ जाता है कि ये जो है एक स्ट्रिक्ट किस्म का टीचर है। अब कुछ सालों बाद, कई सालों बाद जब कॉली जो है वो शहर का नवाब बन जाता है और इस तरह के दूसरे भी स्टेटस उसके पास होते हैं, उसका बेटा आता है ब्रुकफील्ड में, उसके भी बाल सुर्ख होते हैं, उसका नाम भी सेकंड कॉली। तो चिप्स उससे भी मजाक करता है कि कॉली तुम्हारा बाप जो वो पहला लड़का था जिसको मैंने पहले ही दिन सज़ा दी थी, वो तब सज़ा का मुस्तहिक था, अब आप सज़ा के मुस्तहिक हो। और कई साल बाद उस पहले कॉली का पोता, सेकंड कॉली का बेटा फिर स्कूल में आ जाता है, वो भी रेड हेयर सुर्ख बालों वाला। तो चिप्स उसको कहता है तुम जो है ना रिवायती मरूसी रिवायत की एक शानदार मिसाल हो। तो चिप्स उसको कहता है मुझे तुम्हारा दादा याद है, वो भी कोई माहिर नहीं था, अच्छा नहीं था पढ़ाई में। तुम्हारा बाप मुझे याद है, वो दीवार के पास फलां डेस्क पे बैठता था, वो भी पढ़ाई में कभी इतना अच्छा नहीं था, बेवकूफ़ था। और मुझे यकीन है तुम उन दोनों से सबसे ज़्यादा बढ़कर बेवकूफ़ तरीन हो। तो जो है वो लाफ्टर जो है वो एक थंडर की सूरत में, गरज की सूरत में ऐसे जैसे कह के गूंजे हूँ। तो वहाँ पर सारे लड़के बहुत ज़्यादा हंसे और हत्ता के लड़कों ने ख़त में ये कहानी अपने घरों में भी भेज दी।